07 पर। गाइज मैं अनुज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज आज हम लोग महाभारत बैच का जो आपका कारवां चल रहा था उसमें आज हमारी चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनको सीखेंगे किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल आपका कितना है 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि वह संख्या 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगला है 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जिससे वह 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और कई बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इनके लिए दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हैं, एक फार्मूला है। उस फार्मूले को पहले लिखते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देखिए वो फार्मूला क्या है। और अगर आपको इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर आपको समझना है, हल करना है, सीखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले का आंसर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। लिखा हुआ है 1260 में किस संख्या से भाग दें कि वो संख्या आपकी 84 से उसका भागफल कितना है 84 और शेषफल कितना प्राप्त हो 5 प्राप्त हो। तो वो संख्या दे रखा है, भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, मुझे भाजक निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है, तो भाज्य कितना दे रखा है 1265 दे रखा है। भाजक हमें नहीं पता, हम लोग x मान लेते हैं उसको। भागफल कितना दे रखा है 84 दे रखा है और प्लस शेषफल कितना दे रखा है 5। ये आ गया 5, इधर प्लस में इसको इधर भेज देते हैं तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 1265 से 5 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1260 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा x गुणे 84 आ गया। 84 इधर गुणे में इसको इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हो जाएगा 1260 बटे कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84 और ये x हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितनी बार में इसका आंसर आता है। तो इसका आंसर आपको कितनी बार में आएगा, जब इससे आप 84 से 1260 को भाग देंगे तो 84 का नम 84 हो जाएगा और ये आपका 15 बार में पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरीके से 15 से कट जाएगा और x का मान कितना आ गया 15। यानी अगर हम लोग 1265 को 15 से भाग देते हैं तो 84 बार में जाएगा, उसका भागफल 84 आएगा और शेषफल यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आपका क्या हो गया x बराबर 15, यानी आपकी वो भाजक क्या। यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा। लिखा हुआ 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 13 से 1708 को डिवाइड कर देना है। अब जैसे यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 13 से आप भाग दीजिए कितना 1708 को। जैसे हम लोगों ने 1708 को 13 से डिवाइड किया, कितनी बार में गया, एक बार में गया। यहाँ पे कितना आ गया 13 करना 13। घटा देंगे 4 से आपका 7 से आपका 3 चला गया, कितना आ गया 4 आ गया। अगली संख्या 0 उतार लेंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। 13 3 कितना होता है 39। घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 बचेगा और ये कितना लिखा हुआ है 8, अगली संख्या 8 आ गई। अब कितनी बार में जाएगा 13 का नम 13 आ जाएगा। शेषफल यहाँ पे घटाएंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे 5। ये 5 आपका ज्यादा पड़ रहा है। उसने कहा वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए, तो आपका ये जो संख्या दे रखी है 1708 ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। यही 5 उठा करके आप इसमें से माइनस कर दो। 1708 से आप जैसे ही 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1703। ये 1703 आपका क्या होगा, ये आपका 1703 आपका पूरी तरीके से 13 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि
कि वो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, जो 1560 है उसको 18 से डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, देखिए कितना लिखा हुआ 18 भागे 1560 कितनी बार में जाएगा। अब टेबल पढ़ते हैं कितनी बार में जाएगा। 15 अट्ठे कितना होता है आपका 15 नवैया 135। पहले तो एक ही, अच्छा 18 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग। तो सबसे पहले 18 का टेबल पढ़िए कि यहाँ पे 156 से ज़्यादा ना हो। 8 बार में जाएगा। 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 144। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0। और इसके बाद 18 का टेबल पढ़िएगा कि 120 से ज़्यादा ना हो। 18 का टेबल पढ़िएगा कि 120 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार में जाएगा 18 पंचे 90, 18 छक्के 108। कितनी बार में जाएगा 6 बार में। कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 2 और ये बचा 1, 12 बचा। अब हमें निकालना है वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। तो जब ऐसी कंडीशन कहेगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जिससे हम लोगों ने भाग दिया था भाजक को, भाजक माइनस क्या कर देते हैं जो भागफल आता है, भाजक माइनस सॉरी शेषफल आता है, भाजक माइनस शेषफल कर देते हैं। भाजक आपका कितना था 18 था, शेषफल कितना था 12 था। दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। और यही संख्या आपको क्या करनी है, इसमें आपको ऐड कर देनी है। और जैसे हम लोग ये संख्या इसमें ऐड कर देंगे तो वो जो नई संख्या मिलेगी वो 18 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। क्लियर है। तो उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चलिए दोस्तों देखिएगा, अब आगे नए टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेषफल का 2 गुना है, तो भाज्य का मान बताना है यदि शेषफल 30 दिया है। और अगला यहाँ पे दे रखा है कि एक संख्या में 69 से यानी 69 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। जो भी इसके पहले क्वेश्चन कराए वो अलग टाइप के थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी क्वेश्चन बड़े आसान हैं। देखिएगा इसमें से पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जो भाजक है भागफल का कितना है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। देखिएगा यहाँ पे पहले वाले का सोल्यूशन, भाजक भागफल का कितना है, यहाँ पे लिखेंगे भाजक भागफल का कितना है 5 गुना। यहाँ पे लिखेंगे भाजक भागफल 5 गुना, बोले तो 5 से मल्टीप्लाई, परंतु शेषफल का 2 गुना। कौन, यही भाजक शेषफल का कितना है 2 गुना। तो एक और कंडीशन दे रखी है, एक और रिलेशन दे रखा है भाजक में कि भाजक किसका है शेषफल का, शेष का कितना है 2 गुना है, मैंने कर दिया। लेकिन लास्ट में उसने शेष का मान दे दिया, तो शेष की वैल्यू कितना है यहाँ पे दे रखा, तो हम लोग भाजक निकाल लेते हैं। भाजक कितना आ जाएगा, शेष कितना दे रखा 30, 30 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 60। आपको भाजक का मान पता चल गया कितना हो गया 60। अब ये भाजक का मान उठा करके इस जगह पे पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा भागफल का मान आ जाएगा। भाजक कितना है 60, भागफल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे कितना भागफल ये हो गया आपका, लिख लिया भागफल, और ये आ गया गुणे 5, 5 खंडम 5 और 12 पंचे 60। भागफल की वैल्यू कितनी आ गई, भागफल की वैल्यू कितनी आ गई 12। और हमसे पूछा क्या, उसने भाज्य का मान पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या बताया था मैंने, शेषफल, ये बताया था। तो भाजक की वैल्यू हमें पता चल गई कितना है 60 है, यहाँ पे 60 है। और इसके बाद भागफल की वैल्यू कितना है 12 है। और शेषफल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, यहाँ पे शेषफल आपको दे रखा 30 है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 12 0 0, 12 छंग 72, 720 आ गया, उसमें 30 जोड़ दीजिएगा। 720 में आप 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 750, और इसका राइट आंसर आ जाएगा भाज्य कितना हो गया आपका 750, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक संख्या में 69 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 45। मुझे किस संख्या में भाग देना वो नहीं पता, तो हम लोग भाग किस तरीके से देते, यहाँ पे कोई संख्या लिखी, मेरे से कोई लेना देना नहीं। भाग कितने से दिया जाता है 69 से। शेषफल यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे 45, कितना बच रहा है
जब हम लोग 69 से इस संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 45। क्या रखें, इसी संख्या को मैंने सपोज दैट इसको मान लिया ए को ही हम लोग किससे भाग दे रहे हैं 23 से, किससे भाग दे रहे हैं 23 से भाग दे रहे हैं। अब उसने पूछा है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन जब होंगे ना तो आप एक चीज गौर करिएगा, उसमें एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, गुणज होंगे। ये वाली संख्या इसकी क्या है, ये वाली संख्या इसकी गुणज है। 23 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 69 आ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन है कि ये इसका गुणज है, यानी ये अगर ये इसका गुणज है तो इसका मतलब इस वाले शेषफल को हम लोग जब 23 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 23 से भाग देने पर उसका शेषफल आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस यही जो आपका पहले वाले का शेषफल आया है इस वाले से भाग दे दीजिएगा, जितना शेषफल आया वही आपका आंसर। यानी 23 से हमें किस में भाग दे देना है, 45 में। जैसे हम लोग 45 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और 23 से गणना कितना हो जाएगा 23, और घटा देंगे कितना आ जाएगा 22, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्योंकि उसने कहा 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, तो शेषफल आपका कितना आ गया 22 आ गया, यही करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन एकदम चुटकियों में आसानी से हल हो गया। तो देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि किसी संख्या में 15 से गुना करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ, देखिएगा इसको किस तरीके से हल किया जाता है। उसने कहा है कि कोई एक संख्या है, मैंने मान लिया वो संख्या क्या है x, और उसमें कितने से गुणा किया जाता है, 15 से गुणा किया जाता है। तो जो संख्या प्राप्त होती है, एक नई संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है 5 हैं। अब पता नहीं कितने 5 हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिख करके डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x। 15 इधर कायम है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। x बराबर कितना आ जाएगा 5 5 5। आप जितनी बार लिखते चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिवाइड कर दीजिएगा 15 से। अब जब इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई, किससे हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 15 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, 15 तियाँ 45, माइनस किया कितना आ गया 10 आ गया। अगली संख्या उतारेंगे कितना हो गया 105। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे कितने बार में जाएगा, 15 का टेबल पढ़िए, 15 सत्ते कितना होता है 105। अब देखिएगा पूरा पूरा कट गया। जब कट गया तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी जिसमें हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करा दें। तो हम लोग जैसे वो संख्या आपकी होगी 37, यानी 37 इंटू 15 करेंगे। जैसे हम लोग 37 इंटू 15 करेंगे तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा, उसके सभी के सभी अंक क्या होंगे 5 होंगे। क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे आप सॉल्व करोगे 15 सत्ते कितना होता है 105, कैरी आ गया 10, 15 तियाँ 45 और 10 कितना हो गया 55, 555 आ गया। इसके सभी अंक क्या है 5 हैं। हमसे पूछा वो छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है, वो छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या होगी 37 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1597 के निकटतम तथा इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित है। यानी हमें वो संख्या निकालनी है जो 1597 से छोटी हो और इसके सबसे निकटतम हो जो 18 से पूरी तरह डिविजिबल हो। देखिएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले 18 को इस संख्या से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 18 लिखेंगे और वो संख्या आपकी 1597, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 18 का टेबल पढ़िएगा कितनी बार आपका 159 से ज़्यादा ना हो। 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ गया, फिर माइनस करेंगे 1 आ गया, अगली संख्या उतार लेंगे 57 आ गया। फिर कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है, माइनस कर देंगे कितना आ गया 7 से 4 चला गया 3 आ गया, 5 से आपका 4 चला गया 1 आ गया, 13 यहाँ पर शेष बच गया। ठीक है, उस अगर हम और एक ज़्यादा बार लेके जाएंगे तो ये 1597 से ऊपर चला जाएगा। अगर 89 टाइम अगर 18 का 89 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1597 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस इसी का मल्टीप्लाई कर देना, वो संख्या हमें पता चल जाएगी।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो या फिर यही संख्या इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, या फिर यही 13 जो 1597 लिखा हुआ है इसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि उसने कहा उससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं कहा, उसने कहा कि छोटी होनी चाहिए और इसके निकटतम होनी चाहिए, तो सीधा आपका जो शेषफल आया है ये आप 1597 में से माइनस कर दीजिएगा। और जैसे आप 13 माइनस करेंगे, शेषफल कितना था 13, घटाएंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1584। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 1584, इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप का लिखा हुआ है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। इसको हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 147 से पूरी तरह विभाजित है, तो सबसे पहले इसको 147 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जाएगा तो ये 6 बार में जाएगा, 6 सत्ते 42 आ गया, हासिल आ गया आपका 4, 6 चौक 24, 4 कितना हो गया 28 आ गया, हासिल आ गया 2, 6 का 9 6 तो 8, कितना हो गया 882। जैसे इसको माइनस करेंगे 10 से आपका 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 9 से 8 चला गया, कितना हो गया 1, 9 से आपका 8 चला गया, कितना हो गया 1, ये शेषफल आ गया। अगर मैं इसको 6 टाइम 147 का गुणा 6 से कराता हूँ तो 882 आता है, और 882 आपका क्या होता है 3 अंकों की संख्या होती है। मुझे निकालना कितने की, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, इसका मतलब मुझे एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हम लोग 6 बार लेके गए उसको कितनी बार लेके जाना पड़ेगा 7 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 147 गुणे 7 कर दीजिएगा, जो भी आपका इसका कैलकुलेशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 होता कितना होता 49 होता, 49 आपका हो गया, 4 आपका क्या हो गया हासिल हो गया, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 4 32, हासिल आ गया 3, 7 का 9 7 और 3 मिला के कितना हो गया 10, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1029, जो 147 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो 105 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। ये तो सभी को पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले 105 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 105 से इसको भाग दिया जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, ये सबसे पहले आपका कितनी बार में जाएगा 9 बार में, कितना आ गया 9 × 6 45 का 5 आ गया, हासिल आ गया 4, 9 0 0 4 आ गया आपका, 9 का 9 हो गया, माइनस कर दिया कितना आ गया 5 से, 9 से आपका 5 चला गया, कितना आ गया 4 आ गया, 9 से 4 चला गया 5 आ गया, 9 से 9 कुछ नहीं, अगली संख्या 9, 9 उतार लिया जाएगा, कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 55 25 आ जाएगा, 5 0 0 हासिल 2 आ गया, 5 का 5 आ गया। इसको आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 से 5 चला गया 4 आ गया, और 4 से आपका 2 चला गया 2 आ गया, 24 आ गया, अगली संख्या कितनी यहाँ पे 9। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया, 10 का 0 हासिल 1, 2 0 0 और हासिल 1 आ गया 1, 2 का 2 आ गया। जैसे इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 से 1 चला गया, कितना हो गया 3, ये आपका क्या हो गया शेषफल आ गया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 9,999, सॉरी 99,999 लिखा हुआ, अगर इसमें अगर एक ऐड कर दिया जाए, ओनली 1 ऐड कर दिया जाए, तो जो 5 अंकों की संख्या थी वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी 6 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये 6 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसमें मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे इसमें घटाना है, और घटाना कितना, जो शेषफल आया वही इसमें घटा देते हैं। शेषफल आपका कितना आया 39 आया, ये 39 हम लोग क्या करते हैं इसमें घटा देते हैं, लिख लेंगे 9999, 99,999, उसमें आप 39 माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 से 9 चला गया 0, 9 से आपका 3 चला गया, कितना हो गया 6 आ गया, 9 आ गया, और ये 9 आ गया, ये 9 आ गया,
99,960 वो संख्या है जो आपकी 105 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना छोटा सा आपको काम करना था। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपका, 845 है। और आगे क्या रखा है, एक और कंडीशन की बड़ी संख्या को यदि छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। मुझे कोई भी संख्या नहीं पता है, हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या को क्या मान लिया जाता है, a मान लेते हैं, और छोटी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो पहली कंडीशन की दोनों का गुणनफल, यानी उसने कहा a इंटू बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 845 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया आपकी 845 दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। उसके बाद उसने कहा छोटी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो बड़ी है आपका a, उसको हम लोग छोटी संख्या b से भाग देते हैं, तो भागफल कितना आ जाता है आपका, 5 आ जाता है। इधर b बटे में उधर जाएगा, गुणे में जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 5b। यानी जहाँ पर आपका इसमें a लिखा हुआ उसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 5b लिख सकता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 5b आ गया इंटू b आ गया, 800 कितना हो गया, 45। b और b का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। और जो 5 इधर मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में भेजेंगे तो इधर जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 करना 5, 3 बच गया, यहाँ पे कितना हो गया 34, 5 छक्के 30 हो गया, फिर 4 बच गया, और यहाँ पे हो गया 45, 5 9 45, ये कितना हो गया 169। और ये भी किसी का स्क्वायर है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, b बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। एक संख्या आपको पता चल गई कि b का मान कितना आ गया, 13। अब हमें a का मान निकालना है, तो a बराबर एक यहाँ पे रिलेशन निकला था 5b, तो हो गया 5 और b की वैल्यू कितना आया, 13। 13 का 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65। और यही आपके क्या हो जाएंगी, यही संख्याएं हो जाएंगी और यही आपके आंसर हो जाएंगे। आपसे संख्याएं पूछ रखी थी, a और b की वैल्यू निकालना था। a आपका 65 आ गया और b आपका 13 आ गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से हल किया जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे जो भी वीडियोस थे आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे अगर आपको लगे हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी अगली आने वाली जो नई वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।